ईरान को बचना जरूरी है ताकि हमें सस्ता पेट्रोलियम मिल सके। ईरान पेट्रोलियम तेल का भंडार है यहाँ पर। यहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है हार्मुज जल संधि से। अगर कोई ईरान से पेट्रोल खरीद लेता है ना तो अमेरिका उस पर बम मार देता है। अब अमेरिका अगर युद्ध करेगा ना तो ईरान को इस हार्मुज जल संधि को ही नष्ट कर देना चाहिए। तो वो कहता है कि कैसे काय खरीद रहे हो, कर आप ही दे दीजिए सस्ता, हम खरीद लेंगे आप ही। 6 दिन में 6 देश को हरा दिया। सबसे बड़ा खतरा ईरान किसके लिए? भारत के सरकारी कर्मचारी कितने निकम्मे और चोरी वाला काम करते हैं। आप ऐसे देखिए कि यह चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक एक रेल लाइन बिछानी थी, 10 सालों तक नहीं बिछाया। सब ईरान कहा कि बहुत लेट हो रहा है, रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर दिया। जबकि भारत का प्रोग्राम था कि चाबहार से लेकर जाहेदान तक क्या बिछाना है, रेल लाइन, और इसी रेल लाइन को फिर आगे कंधार और काबुल से जोड़ देना है ताकि यहाँ से हम लोग अफगानिस्तान तक पहुँच सके। और यहाँ ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हमारा सैन्य अड्डा है, यहाँ तक फिर इसे जोड़ना था। तो ये क्या बना पा रहा है सब, यहाँ पर नहीं बना पाया सब। ईरान ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ईरान ने क्या कर दिया, कैंसिल। तो और यहाँ पर चाइना का बंदरगाह नाम है इसका ग्वादर। चाइना ने यहाँ से सड़क लेके पूरा पाकिस्तान होते हुए ग्वादर में पहुँच गया। चाइना बना लिया उससे बड़का सड़क, चाइना बना लिया। और हम लोग यहाँ के मुँहचोर इंजीनियर सब नहीं बना पाया, सब नहीं बना पाया सब। बुलेट ट्रेन तो बिना जापान की मदद से कहियो ना बना पाए लोग। आप फेंकने के लिए कह दीजिए तो नीरज चोपड़ा पीछे। आगे बढ़े। चाबहार बंदरगाह किस देश में? दस्ते लूट मरुस्थल। ईरान पेट्रोलियम तेल का भंडार है यहाँ पर। ईरान में इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कोना में जगह मिल, ये सब एरिया जो है, ये बंदर शेख, ये सब एरिया, ये पूरा का पूरा यहाँ पेट्रोलियम वाला एरिया। कैसा एरिया है? पेट्रोलियम। तो हम ईरान आपको पढ़ा दिए। देखिए ध्यान से, ईरान की सीमा यूएई से तो लगती है, बट यूएई का ऊपरी वाला भाग किसका है? ओमान का है। इसलिए ईरान की सीमा ओमान से भी लग जाती है। ईरान और यूएई के बीच में एक पतला रास्ता है, नाम है उसका हार्मुज जल संधि। क्या नाम है? हार्मुज जल संधि। यहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है हार्मुज जल संधि से। अब अमेरिका अगर युद्ध करेगा ना तो ईरान को इस हार्मुज जल संधि को ही नष्ट कर देना चाहिए अपनी बचाव में। लेकिन ईरान को बचना जरूरी है ताकि हमें सस्ता पेट्रोलियम मिल सके। हम लोग ईरान को क्यों बचा रहे हैं? हमसे कभी किसी ने, ईरान ने दुश्मनी नहीं किया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमारा सहयोग ही किया है। दूसरा, हमें सस्ता पेट्रोलियम मिल जाता है। हार्मुज जल संधि जो होता है, देखिए ईरान का पुराना नाम फारस था, तो इसके नीचे की खाड़ी का भी नाम होगा फारस की खाड़ी। और इधर ओमान के ऊपर की खाड़ी ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला होता है हार्मुज जल संधि। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ेगा हार्मुज जल संधि। कौन सी जल संधि? हार्मुज जल संधि। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ेगा हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि के ऊपर में ईरान है, नीचे में यूएई और ओमान है। यूएई और क्या है? ओमान। ये बताइए कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी। आइए कौन सी खाड़ी है? ओमान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? ओमान की खाड़ी। आइए बताइए तो फारस की खाड़ी। दोनों को जोड़ देगा हार्मुज जल संधि। कौन सी जल संधि? हार्मुज जल संधि। कौन सी जल संधि? हार्मुज जल संधि। कौन सी जल संधि? बाबू आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से। ईरान समझ में आ गया। देखिए ये खाड़ी का नाम फारस की खाड़ी। सबसे बड़ा खतरा ईरान किसके लिए? इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना तो ईरान और पाकिस्तान, यही दो ठो दे सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है देशे नहीं मानता है। लड़ाई के टाइम पे ना पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, समझ में आया? तो एटॉमिक पावर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाता है। और दूसरा है कि हम ही लोग का ना बेटा है, बाप का गुण तो रहेगा ही ना यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग बात है कि हम लोग से नहीं लड़े, लेकिन है तो भारतीय माँ का न संतान, तो भारत माँ हमेशा शेर जन्म दी है, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। और दूसरा, इसके पास असर पड़े ना पड़े परमाणु बम है, तो थोड़ा सा वो गेम चेंजर साबित हो जाता है कि अगर वो गिरेगा तबाही करेगा। और इसके पास मिसाइल भी है उस टाइप तक पहुंचाने के लिए वहां पे, तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए इजराइल के लिए 2 खतरा है सब, अब बाकी ये सब खतरा किसी काम का नहीं। इजराइल इनको खतरा मानता ही नहीं, कहता है खतरा तुम हमला करोगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हो। 6 दिन में 6 देश को हरा दिया, 1 हफ्ता में 6 को देश को हरा दिया। बड़ी मार मारे थे, आज ले हिम्मत नहीं इन लोग का मारने का। तो इसके लिए एगो खतरा कौन है? पाकिस्तान, आएगो ईरान। इजराइल का कहना है ईरान को हम खुद निपटेंगे अमेरिका के साथ मिलकर।
अमेरिका डायरेक्ट प्रतिबंध लगा देता है कि तुम पेट्रोल कोई खरीदेगा, अगर कोई ईरान से पेट्रोल खरीद लेता है ना तो अमेरिका उस पर बम मार देता है, उसको कैसे ना कैसे मिलकर फंसा देता है। भारत ईरान से पेट्रोल खरीदता है तो वो कहता है कि कैसे काय खरीद रहे हो, कर आप ही दे दीजिए सस्ता, हम खरीद लेंगे आप ही से। तो भारत की विदेश नीति बहुत सही है, तुम मरो हमको मतलब नहीं है, हम किसी के दोस्त नहीं है, ना ही किसी से दुश्मनी है। ये कहता है कि ईरान को तो हम खुद से निपटेंगे, वैज्ञानिकों को मोसाद से मार के। पाकिस्तान के लिए किसको आगे कर देता है? इंडिया को, इंडिया को कर देता है। यहाँ पे इंडिया को हथियार देगा, पाकिस्तान क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ये कभी पाकिस्तान को मरने नहीं देंगे, कभी मरने नहीं देंगे सभी अमेरिका वाले। आपको हथियार उतना ही देंगे कि आप इन्हें बर्बाद कर सके, कभी वो हथियार नहीं देंगे जो आप इसे हमेशा के लिए मार सके। उनका टारगेट यही है कि इनको लड़ाओ, फिर 10 समझौता करा दो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे 20 साल बाद फिर हथियार लोगा, एकरा एगो बेचेगा राफेल, फ्रांस हम लोग को बेचेगा राफेल, तो अमेरिका बेचेगा F-16, ब्रिटेन बेचेगा जगुआर, तू बेचेगा चिनूक। लो लड़ो लड़ो, कभी खत्म होगा नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, सब टैक्टिस है। आई सब नेतवन को तो पता रहता नहीं है, मशरूमों को पता रहता है सब, ये तो इतना अलगे है सभी सब। इस सबको पोखरण में रख के एक वो विस्फोट करना चाहिए। आगे देखते हैं, ये हो गया कौन सा जगह? ईरान। कौन सा हो गया? ईरान। ईरान की राजधानी सर ईरान, फिर से ईरान को आप समझाइए। हाँ, ईरान को हम समझा रहे हैं यहाँ पे, हमारा कौन सी घटल है भाई ईरान को समझेला बिना। मेरी और ध्यान से देखिए आप सब लोग, ये देखिए, ये ईरान का शहर आबादान, इराक का शहर अल बसरा, और ये कंप्लीट कुवैत, ये पूरा एरिया ससुरा पेट्रोल से भरा है। कुवैत हम आपको बताए थे इतनी गहराई पे कि पेट्रोल निकालने चालू करेगा ना तो ईरान का और इराक का दोनों डगर के चल आएगा। डगर के ना चलने मतलब एक समझिए, गड्ढा रहेगा तो फ्लो वहीं हो जाएगा, निकालिएगा तो फ्लो आ जाएगा यहाँ पे। तो बताइए, ईरान का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र आबादान, इराक का सबसे बड़ा अल बसरा। अल बसरा किसके कंट्रोल में? अमेरिका। जितना निकालेगा उसका 50%। अब कितना निकाल रहा है किसी को पता है? और अमेरिका से जाके आप पूछ लीजिएगा, मत पूछो, बहुत बड़का खचरा आदमी है, उसका एक ही इलाज है भारत। हाँ, सब मिल के उसको बोले, पहले वो सिया सुनी लड़ा के रखा है। समझ में? देखिए, हम हमेशा धार्मिक मामलों में हम ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते हैं, नहीं बोलना, लेकिन जब धर्म का नेतृत्व पढ़े लिखे के बाद होगा ना तो आपकी बातों को सुनेगा, और धर्म का नेतृत्व अनपढ़ के हाथ में रहेगा, सुनबे नहीं करेगा, चिल्लाते रहिए, सुनबे नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या जब तो ये है सबके लिए, बट नेतृत्व किसके पास होना चाहिए? पढ़े लिखे। अमेरिका यही हाल किया, यहाँ पे नेतृत्व दे दिया अनपढ़ों के हाथ में, पूरा का पूरा नेतृत्व क्या कर दिया। जबकि ईसाइयों को देखिएगा, ईसाई के फादर पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से बीटे किए हुए हैं। भाई केमिकल इंजीनियरिंग बहुत टफ होता है, टफ हो या ना हो, आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आपने समाज को देख रखा है, माइंड मेंटेलिटी बड़ा है, 1000 किस्म के लोगों से मिले होंगे। अब आप गाँव में रह जाएंगे तो कितने लोगों से मिलेंगे? नहीं, एक गांव के आदमी को आप 10 दिन तक एयरपोर्ट घुमा दीजिए, कुछ मत कीजिए, मुंबई एयरपोर्ट से बैठा के दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से कलकत्ता, या 10 दिन घूमने के बाद ना उसको एयरपोर्ट पर एक कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाएगा, उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इधर जितना ज्यादा आप ट्रांजिट करिएगा एक जगह से दूसरे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एजुकेशन सब आ जाता है। जरूरी नहीं कि किताबी नॉलेज हो, कहाँ कैसे बिहेव करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपना धर्म मानते सब है, बट नेतृत्व किसको देंगे? पढ़े लिखे को देंगे। आज भी देखिएगा, इंडिया का एजुकेशन ज़्यादातर ईसाई कॉलेज के पास है। आप अपने यहाँ भी देखिएगा, सेंट पॉल, सेंट जोसेफ, सेंट वो, बहुत जितना देखेंगे सब पूरा CBSE पे वही लोग है एजुकेशन पे। ये एरिया पूरी तरह किसका है? पेट्रोलियम का। ये भी पेट्रोल, पूरा कुवैत तो पेट्रोलियम है, ये याद रहेगा ना।